आंवला को अपनी खुराक में किस तरह से शामिल किया जा सकता है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहा सुहैल वर्किंग एज सीनियर लेक्चरर एट फातिमा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आंवला के हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल वजन कम करने के लिए करते हैं, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल अपने हाजमे को बेहतरीन बनाने के लिए करते हैं, मैदे की सेहत के लिए करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह से अपनी खुराक में किया जाए, आज मैं आपको ये बताऊँगी। कोशिश करें कि आंवला का इस्तेमाल अपनी खुराक में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसका अचार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अचार बनाने के लिए आपने इसमें बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा सिरका ऐड ऑन नहीं करना। इसके जितने हमारी सेहत के ऊपर फ़ायदे हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल से इसके हमारी सेहत के ऊपर उतने फ़वाइद नहीं आते, बल्कि उल्टा नुकसान आने लग जाता है। नमक जितना ऐड करेंगे आपका वजन बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और आंवला का जो फ़ायदा है ब्लड प्रेशर कम करने का, वजन को कम करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर ये कि जब इसका अचार बनाए तो इसके अंदर आपने नमक या आपने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें बाकी सब्जियां आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर आप सरसों का तेल ऐड ऑन कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, मेथी दाना ऐड ऑन कर सकते हैं, अजवाइन ऐड ऑन कर सकते हैं। ये चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन करके इसका अचार बनाएं ताकि आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल रहे। इसके अलावा बहुत से लोग इसका मुरब्बा बना के भी इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर इसका मुरब्बा बनाना है तो आपने इसको बहुत ज़्यादा चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, शुगर सिरप इसमें ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करेंगे। अगर आप गुड़ या शक्कर ऐड ऑन करते हैं तो ठीक है, लेकिन मुरब्बा का जो इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग इसका प्यूरी भी बना सकते हैं। इसको बॉयल करके आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसको दही में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकते हैं। आप इसका जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ब्लेंड करके आप इसको पानी के अंदर मिक्सअप करके कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग आंवला जो है वो अपने बालों की सेहत के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डाइट में इस्तेमाल करें तो आप आंवला का ऑयल भी अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल किस वक्त पे करना है, कितनी मिकदार में करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल खाने के साथ करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि खाने के बाद बहुत से लोगों के पेट में दर्द होती है, पेट में मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। आंवला उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप अचार का इस्तेमाल करें खाने के साथ तो आप आंवले का अचार खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार ये है कि आपने एक आंवला जो है या आधा आंवला आप एक मील में ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं और मुरब्बा जो है उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होता है जो वज़न को गेन करना चाह रहे होते हैं। लेकिन आंवला वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मुरब्बा ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बट स्टिल अगर वो मुरब्बा खाना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो किसी भी मील से पहले इसका इस्तेमाल करें, किसी भी मील के बाद इसका इस्तेमाल ना करें और सिर्फ आधे से भी कम मुरब्बा वो अपने मील में लें तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप आंवले को अपनी डाइट में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इतनी ही मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके ऊपर नहीं आ सकेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के ऐप पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।